हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक सिद्धपीठ की यात्रा जो अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। यह सिद्धपीठ झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी कस्बे से 15 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों में स्थित मां शाकंभरी को समर्पित है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये यात्रा। हरियाली से भरे हुए पहाड़ों के बीच में यह एक रोमांचक सफ़र। बारिश के मौसम में यात्रा और भी आनंदमयी हो जाती है। हरियाली से ढके हुए पहाड़ रास्तों को एक अलग ही पहचान देते हैं। मां शाकंभरी देवी दुर्गा का दूसरा रूप है और राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लोक देवी के नाम से प्रसिद्ध है। उनका मुख्य मंदिर राजस्थान के उदयपुरवाटी कस्बे में स्थित है, जिसे सकराय मां के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा दो अन्य मुख्य मंदिर जयपुर की सांबर तहसील और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित है। मां शाकंभरी की कहानी महाभारत और शिव पुराण में भी मिलती है। उनका नाम शाक पर आधारित तपस्या के कारण पड़ा, जब उन्होंने 100 वर्ष तक निर्जन स्थान पर तपस्या की और महीने में एक बार वनस्पति का सेवन किया। इस तपस्या के दौरान मां ने पृथ्वी को हरी भरी सब्जियों और फूलों से लबालब कर दिया, जिससे पृथ्वी के सभी प्राणियों को जीवन प्राप्त हुआ। उदयपुरवाटी में स्थित शाकंभरी माता का मंदिर 2500 साल पुराना है। एक समय जब पृथ्वी पर दुर्गम नामक दैत्य ने आतंक मचा रखा था, तब पृथ्वी पर लगातार 100 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। तब सभी लोग अन्न जल के अभाव में मरने लगे। उस समय सभी ऋषियों ने मिलकर देवी भगवती की आराधना की, जिससे दुर्गा जी ने नए रूप में अवतार लिया और उनकी कृपा से वर्षा हुई। इस अवतार में महामाया ने वर्षा से पृथ्वी को हरी सब्जियों और फलों से लबालब कर दिया, जिससे पृथ्वी के सभी प्राणियों को जीवन प्राप्त हुआ और शाकंभरी नाम शाक पर आधारित तपस्या के कारण पड़ा। इस मंदिर में मां शाकंभरी की दो मूर्तियां हैं, ब्रह्माणी और रुद्राणी, जो दोनों ही 8 भुजाओं वाली हैं और महिषासुर को मारने की मुद्रा में हैं। मां शाकंभरी के रास्ते में आने वाले कोट बांध का भी नज़ारे हम रास्ते में देखते हुए चलेंगे। यहाँ से शुरू होता है कोट बांध की सीढ़ियाँ, आगे ऊपर तक जाती हैं डैम के। ये देखिए कोट बांध का नज़ारा। अभी पूरा भरा नहीं है, कम से कम 2 फीट और जगह बची हुई है। चारों ओर हरियाली से ढके हुए। इस रास्ते से उदयपुरवाटी से आने वाला रास्ता है। जब बांध पूरा भर जाता है तब यहाँ से पानी नीचे की ओर आता है। अभी थोड़ा सा और खाली बचा हुआ है। चारों ओर अरावली की पहाड़ियों के बीच में बना हुआ ये बांध यहाँ के
पेयजल का बहुत ही बड़ा स्रोत है। और यहीं पास में एक आश्रम है। नीचे से सीढ़ी आ रही हैं। ये आश्रम में जाने का रास्ता। यहाँ पे सामने शिव जी का शिवलिंग है। ये वॉच टावर, जहाँ पे अभी तो मोर बैठे हुए हैं। अभी हम हरियाली का आनंद उठाते हुए मां शाकंभरी के दरबार की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। चारों ओर खूब फैली हुई हरियाली है। बारिश का मौसम है। रिमझिम बारिश हो रही है। पहाड़ों के अंदर से घुमावदार रास्ते। चारों ओर फैली हुई हरियाली रास्ते को एक अनोखा ही आनंद प्रदान कर रही है। इसी रास्ते से हम चलते हुए मां शाकंभरी के दरबार तक पहुंचेंगे। जय हो मां शाकंभरी। शानदार नज़ारों के बीच में निकल रहा है सफ़र। ये जो रास्ता है ये उदयपुर वाटी की ओर से आता है। यहाँ पे पार्किंग वगैरह की सारी सुविधाएं जो फ्री होती हैं, यहाँ पर जो दुकान वाले हैं यही पार्किंग अवेलेबल करवा देते हैं, लेकिन इनसे प्रसाद लेना होता है। ये आगे रास्ता भैरव मंदिर की ओर जाता है। मंदिर से निकलते हुए रास्ते मंदिर की ओर जाने के लिए। मुख्य द्वार मां शाकंभरी। यहाँ पर ये कुंड बने हुए थे, जो पहले 7 कुंड थे, अभी सारे बंद हो कर दिए। ये एक ही कुंड चालू है। चलते हैं भैरव जी का मंदिर, लेकिन यहाँ बालाजी का मंदिर है, भैरव जी का नहीं है।
रुद्राक्ष का पेड़। ये ऊपर से मासा कंबरी का पूरा नज़ारा। मासा कंबरी का गुंबद। अभी यहाँ आने के लिए जैसे दो रास्ते हैं, एक उदयपुरवाटी साइड से और दूसरा गोरिया राणौली की साइड से। हम उदयपुरवाटी रास्ते की साइड से आए थे और अभी गोरिया वाले रास्ते से निकलेंगे, दूसरी साइड के रास्तों का नज़ारा लेते हुए। यहाँ पे आगे चल के ऊंची पहाड़ी आएगी, वहाँ पे पूरा चारों ओर का 360 डिग्री व्यू मिलता है। चारों ओर के पहाड़ों के नज़ारे अच्छे से देखने को मिल जाएंगे। अरावली की पहाड़ियाँ अपनी प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली के लिए प्रसिद्ध हैं। इसी रास्ते पे अभी आगे हम चलेंगे तब आता है नागकुंड, जहाँ से यहाँ के लोकल लोग कावड़ लेके भी जाते हैं। और इसी रास्ते पे आगे आता है टपकेश्वर महादेव का मंदिर, लेकिन दोनों ही जगह पे ट्रैक करके जाना होता है। 2-2 किलोमीटर का ट्रैक है दोनों पे। ये अभी हम आ गए हैं यहाँ के टॉप हाइट वाले पहाड़ पे। यहाँ से चारों ओर का नज़ारा देखने को मिलता है। बारिश का मौसम, बादल नीचे, पहाड़ ऊपर, शानदार नज़ारा। यहाँ पे बंदरों के साथ थोड़ी देर मस्ती। ये हमारी गाड़ी के पास ही चल के आ गए थे। डरावने वाले बंदर नहीं, एकदम शांत बंदर। फ्रूट वगैरह लेकर आओ, खिलाओ इनको। आराम से रहने वाले बंदर। अभी इसी रास्ते हम आगे की ओर चलेंगे तब गोरियां वाला रूट आ जाएगा, जो जयपुर सीकर नेशनल हाईवे पे टच होता है। ये रास्ता आगे गोरियां की ओर निकल जाएगा। प्रकृति के नज़ारों के बीच से हरे भरे पहाड़ देखते हुए चलते रहो। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी यात्रा? बारिश का मौसम हो तब एक बार यहाँ की यात्रा तो ज़रूर बनती है। पहाड़ों के बीच से निकलते हुए रास्ते सफ़र को एक अलग ही पहचान दे रहे हैं। यहाँ पर भी एक व्यू पॉइंट है। बहुत सारे लोग यहाँ से भी चारों ओर का 360 डिग्री व्यू लेते हैं। नमस्कार।